मैं अपनी बेटी की दोस्त से प्यार कर बैठा। एपिसोड 1। कहते हैं ज़िंदगी में हर रिश्ता पहले से लिखा होता है, बस वक्त आने पर वो हमारे सामने खुलता है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नहीं बनने चाहिए, फिर भी दिल मानता नहीं है। हर बंदिश, हर दीवार को तोड़कर दिल बस उस एक इंसान को पाने की कोशिश करता है। ये मेरी कहानी है, मैं अरमान मेहरा, और ये कहानी है मेरी और मेरी बेटी की दोस्त रिया की। अरमान होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। सुबह मुझे हमेशा सुकून देती है। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रख देती है। मैं अब भी हर सुबह अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ जैसे पहले, बस अब वो साथ नहीं है जो हर घूंट को मीठा बना देती थी। अरमान मेहरा 45 साल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी पत्नी की मौत 8 साल पहले हुई है। उनका लंबा कद, गहरी भूरी आंखें, जिसमें एक अजीब सी खामोशी बसती है। वह शांत, गुड लुकिंग, संजीदा, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। अरमान बालकनी में खड़ा है, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए। उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है। शर्ट की मुड़ी हुई बाहें उसे और भी आकर्षक बना रही हैं। उसकी नज़र सामने सड़क पर पड़ती है। एक लड़की बारिश में भीगी साइकिल रोककर अपने बाल ठीक कर रही है। अरमान धीरे से मुस्कुराते हुए, आजकल की लड़कियां भी अजीब हैं। बारिश से नहीं डरती, पर मोहब्बत से डरती हैं। शायद आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि मोहब्बत कितनी खूबसूरत होती है। दरवाजे की घंटी बजती है। प्रीति दरवाज़ा खोलती है। प्रीति नीचे हॉल से चिल्लाते हुए, डैड, ये मेरी दोस्त रिया है। याद है मैंने आपको बताया था, वो आज प्रोजेक्ट के लिए आई है। अरमान हैरान होकर, ओहो, तो तुम वही हो। अरमान सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में जाता है। रिया दरवाजे पर खड़ी है। अरमान बड़े प्यार से, प्रीति बेटा, अपनी फ्रेंड को अंदर लेकर आओ, देखो ये पूरी भीग गई है। प्रीति, ओहो, अब बाहर क्यों खड़ी है? चल आजा अंदर, बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान है। रिया हल्की सी झिझक के साथ अंदर आ जाती है। उसकी आवाज़ में मासूमियत है। रिया शर्मा, उम्र 21 साल, अरमान की बेटी प्रीति की सबसे करीबी दोस्त। प्रीति के साथ कॉलेज में पढ़ती है। रिया मासूम और बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन एक ब्रोकन फैमिली से है। रिया ने वाइट स्लीवलेस कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी है। उसके कंधे पर कॉलेज का बैग है। गीले बाल और कांपते गुलाबी होंठ। रिया सच में बेहद ही खूबसूरत है। रिया, बाहर की बारिश से और तूफान से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन अंदर के तूफान से लड़ना बहुत मुश्किल है। रिया आवाज़ में गहराई के साथ बोलती है, हेलो मिस्टर मेहरा, मैंने आपकी किताब खामोशी के रंग पढ़ी है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप जैसा लिख पाना शायद किसी के लिए आसान नहीं होगा। अरमान थोड़ी झिझक के साथ, शुक्रिया, लेकिन जो दिल ने महसूस किया वही लिखा है। वैसे भी कभी कभी जो हम बोल नहीं पाते वो कागज़ कह देता है। वैसे तुम चाहो तो मुझे अंकल बुला सकती हो। रिया उसी गंभीर अंदाज में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, आजकल रिश्ते नहीं बनाती हूँ मैं, डर लगता है मुझे रिश्तों से। प्रीति हंसते हुए, डैड, आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपकी किताबों से ज़्यादा उलझी हुई बातें करती है ये।
अरमान को रिया की गहराई पसंद आ गई थी। अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा गंभीर बातें रिया को और लड़कियों से अलग कर रही थी। अरमान की नज़रें कुछ पलों के लिए रिया पे ठहर गई थी। प्रीति रिया का हाथ पकड़ते हुए, एक काम कर, पहले मेरे साथ रूम में चल, पूरी भीग गई है, चेंज कर ले, उसके बाद हम प्रोजेक्ट का काम शुरू करते हैं। प्रीति रिया का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उसे ऊपर की तरफ अपने कमरे में ले जाती है। अरमान की नज़रें अभी भी रिया पर ही हैं। वो चाह कर भी रिया से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बाद प्रीति और रिया दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। प्रीति लैपटॉप लेकर बैठी है और रिया नोट्स बना रही है। अरमान अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में दोनों को देखता है। प्रीति, डैड, आप भी अपना ओपिनियन बताइए ना। हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है इमोशनल डिटैचमेंट इन मॉडर्न लाइफ। आपकी क्या राय है इस पर? अरमान गंभीर होकर, ज़्यादातर लोग फील नहीं करते बेटा, बस रिएक्ट करते हैं। हमें सिखाया गया है कि दर्द छुपाना मैच्योरिटी है, पर असली मैच्योरिटी तो उसे महसूस करना है। रिया ध्यान से सुन रही है, उसकी आंखों में गहराई झलकती है। प्रीति रिया की ओर देखते हुए पूछती है, रिया, तुझे क्या लगता है, डैड जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं? रिया गहरी आवाज़ में, ठीक कहा आपने। मैच्योरिटी उम्र से नहीं होती, बल्कि उस एहसास से होती है जो हमें महसूस कराता है कि अब दर्द की इंतहा पार हो चुकी है। एक हद के बाद दर्द भी आपको दर्द देना बंद कर देता है। मिस्टर मेहरा, आपने जो अभी कहा वो शब्द नहीं है, एक एहसास है। शायद इसी वजह से आपकी किताबें दिल छू लेती हैं। अरमान थोड़ा मुस्कान के साथ, क्या बात है रिया, राइटर मैं हूँ, पर तुम्हारी भी इंसानों के जज्बात को समझने की समझ काबिले तारीफ़ है। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं, तभी प्रीति बीच में बोल देती है। प्रीति हंसते हुए, डैड, रिया को रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और अब आपकी बातें सुनकर ये तो आपकी फ़ैन ही बन जाएगी। रिया बिना अरमान की ओर देखे, इसमें बनने की क्या बात है, वो तो मैं ऑलरेडी हूँ। प्रीति हंसती है, लेकिन अरमान और रिया के बीच एक अजीब खामोशी कुछ कह जाती है। प्रीति गहरी सांस लेते हुए, अच्छा चलो, हाफ प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया। आई थिंक हाफ प्रोजेक्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना रिया? रिया धीमी आवाज़ में, लगता तो है। ठीक है फिर, मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। रिया अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। प्रीति चिंतित लहजे में, रिया, बाहर अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो तू एक काम कर, तू आज यहीं रुक जा। मुझे नहीं लगता आज ये तूफ़ान थमेगा। इतने तूफ़ान में तेरा जाना ठीक नहीं होगा। प्रीति अरमान की ओर देखते हुए, डैड, आप भी बोलिए ना इसको। अरमान आंखों में अपनेपन के साथ, प्रीति ठीक कह रही है, इतनी बारिश में तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। रिया, बारिश और तूफ़ान के रुकने तक तुम यहीं रुक जाओ। अगर घर पर किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहो तो कॉल कर सकती हो। रिया एक झूठी मुस्कान के साथ, घर पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है, बारिश रुकने तक मैं यहीं रुक जाती हूँ। प्रीति एक्साइटेड होके, ठीक है फिर, अब जब तू यहाँ रुक ही रही है तो क्यों ना आज हम खूब सारी मस्ती करें। तो एक काम कर, तू मेरे रूम में चल, मैं पॉपकॉर्न बनाकर लेकर आती हूँ। हम लोग एक अच्छी सी मूवी देखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। रिया
प्रीति की ओर देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ। ठीक है, जैसा तू कहे। अरमान अभी भी वहीं सोफा पर बैठा था, रिया के चेहरे को गौर से देख रहा था, मानो जैसे अपनी अगली किताब की किसी कैरेक्टर को देख रहा हो। रिया सीढ़ियों से ऊपर प्रीति के कमरे की ओर चली जाती है। प्रीति भी किचन की ओर जाने लगती है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तभी अरमान उसे बीच में रोकता है। अरमान आंखों में बेचैनी लिए, प्रीति एक बात बता, ये तेरी दोस्त हमेशा इतनी उदास क्यों रहती है? कोई प्रॉब्लम है क्या इसके साथ? प्रीति बच्चों जैसा उदास चेहरा बनाते हुए, डैड एक्चुअली इसकी फैमिली में ना प्रॉब्लम है। मुझे डिटेल में तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर है ना, वो इसे बहुत परेशान करती है, और इसके जो डैड हैं वो भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, इसलिए ये हमेशा उदास रहती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये जब भी मेरे साथ हो मैं इसे खुश रख सकूँ। देखिए ना डैड, ये इतनी प्यारी है, कोई कैसे इसके साथ बुरा कर सकता है? इसलिए जब भी मेरे साथ होती है मैं इसकी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि ये मेरे साथ खुश रहे। प्रीति की बात सुनकर अरमान बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। अरमान की बात सुनकर प्रीति बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए, थैंक यू डैड, चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे पॉपकॉर्न बनाने हैं। प्रीति की बात सुनकर अरमान बड़े प्यार से, तू रुक, पॉपकॉर्न मैं बना कर लेकर आता हूँ, तो अपने रूम में जा। अरमान की बात सुनकर प्रीति उसे कस के गले लगाते हुए, ओ डैड, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्रीति ऊपर अपने कमरे में जाती है। वो कमरे में देखती है तो रिया खिड़की के पास खड़ी है, हाथों पर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही है, जैसे मानो कुछ सोच रही हो। प्रीति रिया के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, रिया क्या हुआ? रिया आंखों में उदासी लिए, कुछ नहीं, तुझे पता है प्रीति, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि एक यही मौसम है जिसमें मैं दिल खोल कर रो सकती हूँ। और मज़ेदार बात ये है कि किसी को मेरे आंसू दिखाई भी नहीं देते। प्रीति रिया की बात सुनकर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए प्यार से उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेते हुए, ओहो बाबा, आज नो रोने धोने की बातें। चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए मैं तुझे एक जोक सुनाती हूँ। एक दिन एक हाथी एक चींटी को प्रपोज करता है, लेकिन चींटी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। बता क्यों? रिया होठों पर हल्की मुस्कान के साथ, क्यों? प्रीति जोर से हंसे हुए, क्योंकि हाथी का घर चींटी के लिए बहुत छोटा था। इस खराब से जोक पर दोनों रिया और प्रीति जोर जोर से हंस पड़ते हैं। हंसते हंसते रिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रीति बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए, रिया तू ना हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इन आंसुओं को ना टाटा बाय बाय कर दे, एटलीस्ट आज के लिए। प्रीति की बात सुनकर रिया हल्के से अपना सर हिला देती है। प्रीति हाथ में टीवी का रिमोट लेते हुए, अच्छा चल अब बता कौन सी मूवी देखेगी? रिया धीरे से, कोई भी चलेगी। प्रीति रिमोट से चैनल चेंज करते हुए, वैसे मैं सोच रही हूँ मूवी की जगह क्यों ना हम कुछ और करें। एक काम करती हूँ, मैं तुझे हमारी पुरानी फ़ोटो एल्बम दिखाती हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं। रिया ठीक है, दिखा। प्रीति अपनी अलमारी से एक पुरानी सी एल्बम निकालती है और रिया की गोद में ले जाकर रख देती है। रिया एल्बम खोलती है। एल्बम में प्रीति के बचपन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, जिसमें प्रीति बहुत क्यूट लग रही है। फ़ोटोज़ को देखकर रिया, वाह प्रीति, तू कितनी क्यूट लग रही है। फ़ोटोज़ देखते हुए रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है, जैसे मानो वो अपने सारे दुख दर्द सब भूल गई हो। अरमान किचन में खड़ा पॉपकॉर्न बना रहा है। उसकी नज़रें खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देख रही है। उसके दिमाग में रिया का चेहरा घूम रहा है।
उसकी आंखों की वो उदासी कहीं ना कहीं अरमान के दिल को बेचैन कर रही थी। बारिश की गिरती हुई बूंदें अरमान को रिया के आंसू लग रहे थे, जो उसने देखे तो नहीं थे पर महसूस ज़रूर किए थे। अरमान अपनी आंखें बंद करके खुद से ही, अरमान क्यों इतना सोच रहा है? क्यों रिया की आंखें मुझे किसी की याद दिला रही हैं? अरमान और रिया, दो बिल्कुल अलग लोग, दो उम्र और एक ऐसा रिश्ता जिसकी इजाज़त समाज नहीं देता। क्या होगा जब तकदीर लाएगी इन दोनों को करीब और मोहब्बत बनेगी वजह इनके साथ आने की? जानने के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं। आज के एपिसोड का अपना फेवरेट पार्ट मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़।